नमस्कार। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए जान लेते हैं देश दुनिया की आज की 20 बड़ी खबरों के बारे में मेरे यानी आकाश अग्रवाल के साथ। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में 8 जून को शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसमें विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के एक दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यकारी मंत्रिमंडल के लिए रात्रि भोज की मेजबानी की। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। दिल्ली में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया। उधर इंडिया गठबंधन की बैठक भी संपन्न हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जुटे। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि यह जनमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था। जनता ने भाजपा को बहुमत न देकर उनके नेतृत्व को लेकर साफ संदेश दिया है। खरगे ने कहा कि पीएम मोदी की नैतिक हार है, मगर हम सब उनकी आदतों से वाकिफ हैं। वो इस जनमत को नकारने का हर संभव प्रयास करेंगे। हम यहाँ इस संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं। देश के पूर्वी हिस्से उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगले 5 दिनों तक लू की स्थिति जारी रह सकती है। उधर ओडिशा में भीषण गर्मी के चलते अब तक 36 लोगों की जान चली गई। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा। इसराइल ने युद्ध प्रभावित दक्षिणी लेबनान में 5 कस्बों व गांवों में आवासीय भवनों में सफेद फास्फोरस गोले का इस्तेमाल किया। इससे नागरिकों को काफ़ी क्षति पहुंच रही है। कहा जा रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। टी20 विश्व कप 2024 में भारत ने आयरलैंड को हराकर जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी के आगे विरोधी टीम 96 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मैच के बाद न्यूयॉर्क की पिच को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली की 70 में से 62 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के विधायक है। इसके बावजूद भाजपा ने तीसरी बार 7 लोकसभा सीटों पर भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की। गठबंधन के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के 44 विधायकों के क्षेत्र में धराशायी हो गए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का जनमत खतरे में दिखाई दे रहा है। सदी के अंत तक भूजल से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। इससे जल की गुणवत्ता और सुरक्षा को खतरा बताया जा रहा है। जल संसाधन पर निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र भी संकट में पड़ सकता है। जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन के बाद यह खुलासा किया। अयोध्या से भाजपा की हार पर अभिनेता और रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी ने बोला कि यह वही अयोध्यावासी हैं जिन्होंने वनवास से लौटने के बाद देवी सीता पर संदेह किया था। हिंदू वह कौम जो ईश्वर पर प्रकट हो जाए तो उन्हें भी ठुकरा दे। जॉर्जिया की एक अपीली अदालत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी दखल मामले को रोक दिया है। अदालत फुलटन काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फॉनी विलियम्स को अयोग्य घोषित करने की ट्रंप की याचिका पर विचार कर रही थी। आज वट सावित्री व्रत है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यह व्रत रखा जाता है। यह उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए व्रत खास होता है। इस दिन सुहागिन वट वृक्ष की विधि अनुसार पूजा करती हैं। भारत में यह धार्मिक पर्व बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। भारत और आयरलैंड के बीच न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टी20 विश्व कप के पहले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया। वह टी20 अंतर्राष्ट्रीय में आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में सबसे ज़्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। नैनीताल में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। हल्द्वानी से पुटपुड़ी जा रही मैक्स बुधवार को शाम 6:30 बजे ओखलकांडा के पतलोट मोटरमार्ग से 2 किलोमीटर पहले अनवरन के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन चालक समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। गत उप विजेता पाकिस्तान ग्रुप ए में सह मेजबान अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगा। पाकिस्तानी टीम की हालिया फॉर्म अच्छी नहीं है। आयरलैंड के खिलाफ उसे टी20 में अंतर्राष्ट्रीय में हार मिली थी। वही इंग्लैंड के हाथों उसे 0-2 से पराजित होना पड़ा था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और रायबरेली लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार रहे दिनेश प्रताप सिंह ने एक नया और अजीबोगरीब फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वे आने वाले 1 साल तक हर शनिवार और रविवार को अपने काम से आंशिक छुट्टी लेंगे, क्योंकि उनको अपने पारिवारिक दायित्व निभाने हैं। अभिनेता कार्तिक आर्यन इस वक्त अपनी बड़ी फिल्म को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। 14 जून को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसके बाद उनके खाते में कई बड़ी पिक्चर्स हैं जिनकी शूटिंग अभी चल रही है। इस बीच खबर है कि कार्तिक ने एक बड़ी फिल्म से सलमान खान को रिप्लेस कर दिया है। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान अपना नया राष्ट्रपति चुनने की तैयारी कर रहा है। ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। सोमवार को 5 दिनों तक चले उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन के बाद आंतरिक मंत्री अहमद वाहिदी ने कहा कि राष्ट्रपति पद के 80 उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज कराया है। आप सुन रहे थे मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पॉडकास्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।